इस रघुवर सरकार को विदा करने में और इस सरकार को लाने में राज्य के नौजवानों का, अनुबंध कर्मियों की बड़ी योगदान थी और इसलिए उनकी सबसे ज़्यादा उम्मीद थी सरकार से। और इस साल सरकार ने कहा भी था कि हम नियुक्ति का वर्ष होगा, लेकिन लोगों ने अपनी आँखों से देखा नियुक्तियाँ होते हुए नहीं, छटनी होते हुए। जो लोग नियुक्ति पत्र का बाट जो रहे थे वो लोगों को परीक्षाएं रद्द होते हुए सुना। अभी पंचायत सचिव का भी मामला लटका हुआ है और जेपीएससी में भी जो निमित्त है। तो ये दो मसलों को लेकर के आंदोलनरत होले और सही कहा उन्होंने कि कोई जो कह रहे हैं या जो आपके तंत्र हैं कि कौन है क्या बैठ रहे हैं। आप देख रहे हैं आज़ादी के 75 साल मनाया जा रहा है और उस आंदोलन के विद्रोह के शेख भिखारी के परिवार के सदस्य भी यहाँ इनके धरने के साथ जो है यहाँ पे बैठी हुई हैं, इन लोगों के साथ में है। ये सवालों पे बात होनी चाहिए और स्पष्ट था कि अगर जेपीएससी में अनियमितता हुई है, परीक्षा में हुई और उतनी तो पुष्टि हुई है, तो सरकार को कहना चाहिए था कि जो गड़बड़ी हुई वो करे कि हमने सुधार कर दिया। सुधार आपने करे कि सुधार अगर मान लेते उनकी बातें सुधार किए तो त्रुटि थी, तो वो त्रुटि कौन लेके इतनी गंभीर संस्था है जिनको इतनी परीक्षा संचालित करना है, तो आपको कहना चाहिए था उस पर जांच करके हम कार्रवाई करेंगे। पंचायत सचिव का ऐसा ही मसला है कि तमाम कोर्ट का, न्यायालय का तमाम ऑर्डर आ चुके हैं। सरकार कह रही है कि भाई हम संस्थाओं पे नियंत्रण नहीं रखते हैं, अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने स्पष्ट कहा, फार्मूला दिया कि जो झारखंड के सभी जिलों में नियुक्तियां हो सकती है और न्यायालय के फैसले के अनुरूप हो सकती है। तो इसलिए आज भी मैंने कहा, मेरा सवाल भी था कि आप कम से कम जो है, जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के सचिव ने आपको पत्र लिखा है उस पर जो आप कुंडली मार करके बैठे हुए हैं, तो आप नियुक्तियों का रास्ता प्रशस्त करें। और आज हम यही लोगों से अपील करेंगे कि पहले इन लोगों ने आज यहाँ अनशन तोड़े हैं कि आपका स्वस्थ रहना और आंदोलन के लिए लड़ने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आने वाले कल में और मजबूत होकर के लड़ सकें। अभी अपने अधिकारों के लिए और भी लड़ाइयाँ ज़्यादा मजबूत होकर लड़ें। छात्र अब तैयारी करें या आंदोलन के लिए तैयारी करें? छात्र देखिए, छात्र ही समाज के अगुआ हिस्से हैं। छात्र तो पढ़ते हैं और हम पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई का मतलब सिर्फ अक्षर ज्ञान और चीज़ें नहीं है। पढ़ाई तो इसीलिए है कि हमारे आसपास अगर हो सरकार हो, कोई सरकार हो, कोई व्यवस्था अगर गड़बड़ कर रही तो उसके लिए हम लड़ें। लड़ना भी हमारी जिम्मेवारी और हम लड़ेंगे ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को जो है वो ज़्यादा इसके लिए सुचारू हो। मुख्यमंत्री तो क्लीन चिट दे रहे हैं जेपीएससी को, तो चेयरमैन सवाल उसकी बात नहीं है कौन चीज़ें उस पर स्पष्ट हैं कौन नहीं है, लेकिन मामला बस वही है कि इन तर्कों से खारिज नहीं किया जाता कि कौन कहाँ के। हम कह रहे हैं ये अच्छी बात है कि झारखंड के लोग हैं, 100% लोग आ जाएंगे तब भी होंगे, क्योंकि जेपीएससी की सीटें कम हैं। वो मान लीजिए अभी 4200 4300 अगर लाखों लोग देंगे तो हम भी जान रहे हैं तो 4200-300 लोग ही जो हैं वो वही होंगे, बाकी लोग तो नहीं ही होंगे। लेकिन सवाल है कि आपने ही तो ऐसी स्थितियां पैदा की, समाचार पत्रों में आया, इसी से तो संदेह पतन हुआ। और अगर वो संदेह गलत था लोगों का तो फिर आपने उनको बाहर क्यों किया, जिनका 49 को उम्र सीट की बात कर रहे हैं। तो इसलिए सवाल यही होनी चाहिए कि जो और सब जब आप कह रहे हैं कि कोई चीज़ छिपाना नहीं, तब उसमें तो फिर और भी जांच से कोई घबराना नहीं चाहिए, कोई भी उसमें हर जांच के लिए तैयार रहना चाहिए। न्यायालय ने दे दिया है कि जो 11 जिले हैं उनमें नियुक्ति होनी चाहिए, उसके बावजूद भी कोर्ट की अवमानना करती है। वो तो मैं बताया है कि रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन नियुक्तियाँ रद्द हुई और लेकिन अभी भी पंचायत सचिव है उसको लेकर के फार्मूला भी उन्होंने चुनाया है। तो इसलिए कह रहे हैं कि सरकार का रास्ता नियुक्तियां बंद करने के लिए नहीं, नियुक्तियों का रास्ता जटिल करने के लिए नहीं, बल्कि उसका मार्ग प्रशस्त करना चाहिए था। और जब सरकार ने खुद ही पूछा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से कि भाई आपके पास फार्मूला हो तो बताएं, और उन्होंने कहा ये फार्मूला है, और उन्होंने अपने पत्र में स्पष्ट लिखा कि ये न सिर्फ न्यायोचित है बल्कि ये जो कहा जा रहा है कि हमने परीक्षा ले लिया और उसकी शर्तों में बदलाव है, तो वो शर्तों का बदलाव भी नहीं है, वो दूषित भी नहीं है, क्योंकि जो लोग सारे लोग सेलेक्टेड उन सबके सामने मौका है कि वो अपना जिला चयन कर लें। जैसे स्वच्छ भारत मिशन का जो कर्मचारी लोग हैं उसका जैसे तो ख़त्म होने वाला है कॉन्ट्रैक्ट। सवाल देखिए, स्वच्छ भारत मिशन का नहीं, आज हमने पोषण सखी का उठाया। भारत सरकार की सबसे खराब नीतियां, जैसे लोकसभा चुनाव होता है तरह तरह की योजना आधारित जो
कर दी जाती हैं और फिर उसके बाद उनको न नियमित होना है, उनको न जो है वेतन बढ़ना है, न मानदेय बढ़ना है और योजनाओं का सिर्फ नाम चेंज कर दिया जाता है और फिर वो केंद्र और राज्य एक दूसरे पे गेंद फेंकते हैं। अभी आप पोषण सखी का ही मामला देखिए ना कि भाई 6 जिले में झारखंड में थे और जब कुपोषण में देश 116वें नंबर पे पहुंच गया और भी जायजा था कि ये ज़रूरी था कि झारखंड के सभी जिलों में लागू हो, तो ये योजना बंद कर दी गई। इसलिए मैंने राज्य सरकार ने कहा कि भारत सरकार ने तो बंद कर दी, लेकिन आपने तो काम लिया तो कम से कम आप वो 10 महीने का पहले तो वेतन दें। तो उन्होंने कहा है कि 2 महीने के अंदर हम वेतन जो है वो भुगतान करेंगे, लेकिन आज उन सारे लोगों के सामने छटनी की तलवार लटकी हुई है और सारे के साथ ऐसा हो रहा है। और ये नीतियाँ ही हैं कि अस्थायी कामों पे भी जो नियुक्तियाँ हो रही है और पूरी हो, रेल हो, कोयला हो, तमाम सरकारी नियुक्तियाँ नौकरियाँ बंद कर दी जा रही हैं। इसीलिए लड़के और ज़्यादा जद्दोजहद है कि थोड़ी सी भी जब उम्मीद उनको लग रही है कि हमारी नौकरी अब नज़दीक आ गई है, हमको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा और तब परीक्षाएँ रद्द हो जाना, तब उनके जो है नियुक्ति पत्र जो है नहीं दिया जाना, वो उनके ऊपर क्या गुजरती है इसका अंदाज़ा हम आप सभी लगा सकते हैं। आंदोलनकारी अभ्यर्थियों को कहा जाता है कि बीजेपी के आदमी हैं, भाड़े पर हैं, क्या ये वक्तव्य सरकार का? तो आप पूछिए, इसलिए हमने तो कई तो सामने ही बता रहे हैं लोग। आप देख रहे हैं जो लोग बैठे हुए हैं उनका इतिहास है, उनके सारी चीज़ें हैं। बात आंदोलन कौन कर रहा है, भाजपा कर रही है कि कांग्रेस कर रही है, नहीं रही है। जो आंदोलन में जो तथ्य उठाए जा रहे हैं, जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जवाब उन पर होनी चाहिए। नियुक्ति वर्ष पे क्या कहिएगा सर? सरकार 2021 को नियुक्ति वर्ष हटा रही थी, तो आपने देखा ही है कि हम सदन के अंदर भी कहे कि नियुक्तियां कम, छटनियां ज़्यादा हुई। जो लोग नियुक्तियों का इंतज़ार कर रहे थे उनके सामने से भी जो मुँह फेर लिया गया। इसलिए कम से कम इसलिए हमने कहा कि आज भी अब जो शुरुआत कर रहे हैं, चलिए आपने अपने अनुसार ही नीति नियमावली जो बना ली है, अब तो नियुक्तियों का दरवाज़ा खोलिए, अब तो रोज़गार को खोलिए, क्योंकि सरकार को लाने में युवाओं का, नौजवानों की बड़ी भूमिका रही है। 5 लाख रोजगार जुमला रहा क्या? आप देख ही रहे हैं अभी नियुक्तियां नहीं हुई है, अभी भी समय है कि वो नियुक्तियां करें। सर बिना अलादीन के चिराग का तो संभव अब नहीं है, जो समय बाकी शेष रह गया है वो तो वही बताएंगे जो सरकार चला रही है। सत्यानंद भोक्ता बोले हैं कि नए साल में नए उत्साह से, नए जोश से नियुक्ति होगी। जो भी हो, लेकिन युवा सरकार है। बीता साल के जो है लक्षण है वो अच्छे नहीं थे। बेहतर हो कि इससे लेकर के वो नए साल में नियुक्तियों का रास्ता खोले। गणतंत्र न्यूज की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को ऑन करें।